इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फीटो डॉग फूड कंपनी ने। बहुत अच्छा फूड है, आप भी अपने डॉग्स पर ट्राई करें। हाँ जी फ्रेंड्स, ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज जिनके साथ हमारी इंटरव्यू है या फिर जिनका कैनल आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप उनको एज ए प्रेसिडेंट बहुत बार मिल चुके हैं। वो एक वेलफेयर के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आज पहली बार एज ए ब्रीडर मिलेंगे आप उनको। तो उनके घर के आगे मैं पहुंच चुका हूं, तो आइए आपको दिखाता हूं उनके डॉग्स, उनका कैनल। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में जो है वो डॉगो अर्जेंटिनो के कुछ स्पेशल शॉट डाले हैं मैंने। तो वो जो शॉट्स हैं जब डालूंगा ना, तो जरूर देखना उनको। सुनील रसल जी, ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड चैनल पे आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का वेलकम है। आप आए मेरे कैनल पे, आपका स्वागत है। सर, आपके कैनल का क्या नाम है? मेरे कैनल का नाम है जसल कैनल। और कौन कौन सी ब्रीड है प्रेजेंटली अभी मतलब आपके पास? मेरे पास डॉगो अर्जेंटिनो और कैन कोर्सो 2 ब्रीड्स है। जी। इससे पहले आपने कभी कोई और ब्रीड की ब्रीडिंग की है? मैंने रॉटवेलर रखे थे, इंग्लिश पॉइंटर रखे थे। तो मतलब अभी ये अचानक से मतलब इतने डेंजरस डॉग क्यों रख लिया? ये डेंजरस लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मतलब फ्रेंडली है आपके साथ? बिल्कुल फ्रेंडली है और बहुत इंटेलिजेंट दोनों ब्रीड है ये मतलब कैसे, मतलब आप ये डॉगो में कैसे आ गए? मतलब कहाँ, मतलब वो पॉइंटर कहाँ, डॉगो अर्जेंटिनो, इसमें कैसे डॉगो की ब्रीडिंग कब स्टार्ट? मेरे दोस्त थे मुकेरिया में, विक्रांत लास बिहार, वो लेके आए थे डॉगो अर्जेंटिनो। मैं उनके पास जाता था, अचानक से कोई उनका ना चक्कर पड़ गया, वो सारे डॉग मेरे को दे गए। उनके बाद मैंने फिर धीरे धीरे कैन कोर्सो में भी ब्रीडिंग करनी शुरू कर दी। मेरे को शौक भी था कैन कोर्सो का। अभी मतलब सिर्फ 2 ही ब्रीड्स हैं आपके पास, कैन कोर्सो और डॉगो अर्जेंटिनो? कैन कोर्सो और डॉग अर्जेंटिनो। नेक्स्ट जो आपका ड्रीम डॉग है वो कौन सा है? बॉरबेल। बॉरबेल लाने की सोच रहे हो अभी? जी बिल्कुल। तो कब तक हम लोग सोच रहे हैं कि कब तक बॉरबेल मिल जाएगा? हाँ, इस साल में आ जाएंगे। ओके। तो सर ये जो ब्रीड्स हैं ये दोनों काफ़ी खतरनाक है, डॉगो और कैन कोर्सो। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके किसी बच्चे को काटा हो, या फिर आपको, या फिर किसी डॉग को ऐसे? ये यार ऑनर के ऊपर होता है। ऑनर जैसे उसको रखेगा ना, वो वैसा ही हो जाएगा। तो इनको ना थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है, ये थोड़ा एक्सरसाइज भी मांगते हैं। मैं सुबह इनको 40 से 45 मिनट इनको कम से कम वॉक करवाता हूँ। और मेरे कैनल के आगे देखना आप, बहुत खुली जगह है। हाँ, ग्राउंड है, प्रॉपर ग्राउंड है पूरी, उसमें ये 40-45 मिनट ऐसे ही भागते हैं जी। हाँ, खुले छोड़ देते हो आप तो ना? बिल्कुल खुले छोड़ देते हैं। हाँ, ये और जहाँ पे लोग भी रहते हैं, बच्चे भी हैं, ये कभी किसी को काटते नहीं है। हाँ, आपको ये बेनिफिट तो है इस ग्राउंड का, जो मतलब आपके आगे है ना जी। इससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है डॉग्स की। तो सर, ये डॉगो के बारे में आप बताइए, ये कैसा टेम्परामेंट है और कैसे मतलब है ब्रीड में, या फिर घर में रखने के लिए कैसा है? ये घर में रखने के लिए बहुत अच्छा है, और बाकी मालिक के ऊपर होता है कैसे उसने रखना है। और ये जो अर्जेंटिनो की ब्रीड है, वहाँ पे जो किसान होते थे, फसल उगाते ना, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल आ जाते थे, उनके लिए बना है ये। हंटिंग के लिए? हंटिंग ब्रीड है, हंटिंग के लिए बनी है। तो ये जो अभी लोग पंच फेस कर देते हैं, फिर तो ये गलत है ना इसका? नहीं, इनका पंच फेस नहीं होना चाहिए। और इनकी पहचान है ब्लैक नोज, और पूरा वाइट होता है। और इनके पैगमेंटेशन होते हैं नीचे, कोट के नीचे होते हैं, बॉडी के ऊपर नहीं आते वो ज़्यादातर। वो सिर्फ मतलब हेयर्स में नहीं है, जस्ट बॉडी में स्पॉट होते हैं। हाँ, बॉडी में स्पॉट होते हैं इसके। और पैचेस, सिर्फ आई पैच, ईयर पैच, आई पैच वगैरह आ सकता है इसके। हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होता ना। और सिर्फ वाइट कलर में ही मिलेगा डॉगो आपको? आपने जैसे बताया कि डॉगो वाइल्ड एनिमल्स के लिए, मतलब हंटिंग के लिए बने थे। हंटिंग के लिए बने थे। तो ऐसा भी कभी हुआ कि दूसरे डॉग के साथ एग्रेसिव, या फिर किसी के घर में लोगों ने काऊ या फिर भैंसें रखी होती हैं, उनके लिए एग्रेसिव हो गए, या फिर किसी डॉग को मार डाला, ऐसा होता है कभी? मेरे साथ नहीं ऐसा कभी भी हुआ। मेरा रख रखाव जो है ना, वो थोड़ा अलग है बाकी लोगों से। मैं चाहे इनको भैंस के साथ छोड़ दूं, चाहे बच्चों के साथ छोड़ दूं, ये किसी को वाइट नहीं करेंगे। हाँ, मेरा शिर्जू भी आपके पास रहकर गया था। हाँ, आपका शिर्जू मेरे पास रहा था, वो इनके बीच में खेलता था, डॉगो अर्जेंटिनो और कैन कोर्सो के बीच में। उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली थे, खेलते हैं बच्चे। हाँ, ये एग्रेसिव सिर्फ वाइल्ड एनिमल के लिए होता है? हाँ, वाइल्ड एनिमल के लिए होता है ये।
ओके, और अभी हम अगर आए कैने कोर्सो के बारे में, जैसे उसको क्या क्या कैने कोर्सो और कैने कोर्सो क्या बोले हम उनको आप कैन कोर्सो भी बोल सकते हो, कैने कोर्सो भी बोल सकते हो, इटालियन कोर्सो भी बोल सकते हो आप। तो सर जैसे आपने बोला कि इटालियन कोर्सो, इसे इटालियन कोर्सो क्यों बोलेंगे हम लोग, क्यों ऐसे, मतलब इस ब्रीड के बारे में कुछ ये बताएं। इटली की ब्रीड है और इनको जो कोर्सो नाम है इनका ना, कोर्सो का मतलब कि रक्षक। ये जो अपने जो ऑनर होता है उसके लिए मर सकता है, भागता नहीं है ये। और क्यों मतलब ये ब्रीड तैयार की गई थी। ये ब्रीड तैयार की थी जो वाइल्ड एनिमल थे उनके लिए। इटली में बहुत ज़्यादा हो गए थे, फिर इनको जब रखा उन लोगों ने सोचा भी ऐसी कोई ब्रीड रखें कि जो ह्यूमन के लिए फ्रेंडली हो और वाइल्ड एनिमल के लिए खूंखार हो, तो ये तैयार की गई थी कैने कोर्सो। तो ये आपने जैसे रखा हुआ, आपको सच में लगता है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली है और वाइल्ड एनिमल्स के लिए डेंजरस है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कभी कैने कोर्सो के बारे में आपको लगा कि ये डॉगों के साथ भिड़ रही है या लड़ रहे हैं। नहीं, ये लड़ते नहीं आपस में। बाकी मेरे छोटे बच्चे हैं, वो चाहे उनके मुंह में हाथ डाल दें तो मजाल है कि वो एक बार भी उनको घूर भी दें या देख भी दें गुस्से में। कैने कोर्सो के कितने कलर्स होते हैं। कैने कोर्सो में कलर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि फैमटीन कलर आ जाता है, फॉन कलर आ जाता है, ब्लू है, ब्लैक है, ये कलर सभी आ जाते हैं। फॉन आ जाता है। अभी आपके पास कौन कौन से कलर अवेलेबल। मेरे पास ब्लू कलर है और ब्लैक कलर है। ये दोनों अवेलेबल है अभी। जी ठीक है। और मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं ना, उनकी हर बार कंप्लेंट आती है कि मैं प्राइस नहीं पूछता किसी से। जी। तो सर आप डॉगो का प्राइस बता पाएंगे क्या होता है, कितना इस वक्त चल रहा है जो आपके पास है। डॉगो अर्जेंटीनी जो मेरे पास है, मैं उसको 40 और 50 हजार में दे देता हूँ। वो मेल। हाँ मेल। फीमेल दे देते हैं 35-40 हजार में। और कैने कोर्सो का प्राइस क्या जाता है। जो कैने कोर्सो मेल है वो दे देते हैं 50 और 60 हजार के बीच में, और जो फीमेल है वो देते हैं 70-80 हजार के बीच में, क्योंकि फीमेल की थोड़ी डिमांड ज़्यादा है इसमें। शायद लोग ब्रीडिंग की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं ना इसकी। हाँ, कुछ टाइम पहले आई थिंक ये 99 के आसपास, जो 1990 के पास ये ब्रीड बिल्कुल खत्म होने पे थी। तो ये अचानक से अभी स्पेशली ये 2020 के बाद इसको बूस्ट अप काफी अमेरिकन कैनल क्लब ने इसको मान्यता दी थी, उसके बाद ज्यादा ये बूस्ट हो गया था। हाँ, ये मतलब पिछले 30 साल से दोबारा से ज्यादा बिल्कुल खत्म होने वाली थी ये ब्रीड। तो बिल्कुल। और ये स्पेशली पिछले 2-3 साल में तो इंडिया में काफी फेमस हो रही है। काफी इनके कैनल बकरे अलग से भी बन रहे हैं, बहुत लोग रख रहे हैं इनको। हाँ। और सर इनका खाना क्या है, डॉगो का खाना कितना एक दिन में आप डालते हो, और कैने कोर्सो का? दोनों का खाना एक ही है। जो लैब्राडोर जितना खाना खाता है, मैं 400 ग्राम फीड सुबह डालता हूँ तो 400 ग्राम शाम को डालता हूँ इनको। सेम फूड खाते हैं। सेम एग और चिकन भी जरूरी है, कंपल्सरी होता है इनके लिए। एग और चिकन मैं करूँगा दिसंबर में शुरू, अब नहीं। ओके। ये कुछ लोग पूछना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आप बताएं ये कैने कोर्सो या फिर डॉगो है, ये मतलब सिर्फ एग और चिकन पे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप देख लेना बाहर जाके, सिर्फ फीड डालूंगा इनको मैं। नॉर्मल फीड भी अगर आप डॉग फूड डालोगे तो भी ये अच्छा मैं इनको फीड डालता हूँ। ओके। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और सर इनका वेदर जो है, जैसे हर डॉग के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, इनके लिए वेदर कैसा मतलब चाहिए होगा, क्या एसी या फिर इनको क्या चाहिए स्पेशली? इनको एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कूलर लगाओ आप। और बाकी ये जो डॉग अर्जेंटिनो थोड़ा सर्दी मांगता है, जो कैने कोर्सो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर्दी में इतना। गर्मी में थोड़ा सा तकलीफ देता है ये, और इसको बाकी कूलर वगैरह लगा देते हैं। सर आपने एक वो कहानी सुनाई थी, आपके किसी फ्रेंड को आपने डॉग दिया था, आई थिंक वो लॉकडाउन की बात है, रायपुर में। हाँ, वो क्या मतलब हम दर्शकों के साथ भी प्लीज शेयर कीजिए। वो ना मेरे ड्रैगो लास पर यार है जो उसका बच्चा था, तो वो जब 7-8 महीने का हो गया तो वो आदमी का मेरे को फ़ोन आता है, यार ये थोड़ा बड़ा होने लग गया, इसको कैसे रखें। तो उनके घर में चोर आ गए। आई थिंक वो वापस भी करना चाहता था। वापस करना चाहता था। उसके घर में ना चोर आ गए रात को, 4 चोर ना छत के ऊपर खड़े, और वो उसने नीचे नहीं उतरने दिया उन लोगों को।
तो जब उसने सुबह देखा वो घर में नहीं, तो उसके घर में 18-20 लाख रुपया पड़ा हुआ था। जब उसने आके कैमरे में देखे ना अपने, तो मेरे को फ़ोन आया उसका, कह रहे भाई साहब आपने जो मेरे को मेल दिया ना, वो भगवान बन के उसने मेरे बच्चों की रक्षा की। मेरे घर में 18 लाख रुपया पड़ा हुआ था, और अगर ये ना होता तो मेरे घर में आके मेरे बच्चों को भी मार सकते थे और मेरा पैसा भी लूट के जा सकते थे। उसने आज तक उसको आप कहोगे कि 5 लाख रुपया भी दे दे, वो आपको कुत्ता देगा नहीं वापस वो। तो सर आपको भी सुनने में मिला होगा, मुझे भी मिलता है कि लोग बोलते हैं कि भाई गन लेने से अच्छा है कि आप डॉगो अर्जेंटीनो या फिर कैने कोर्सो ले लो। ये सही बात, ये दोनों रख लो, गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। गन की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा क्यों बोला जाता है? ये मेरा कैनल है जहाँ पे, हाँ, तो हमें दिक्कत आती है थोड़ी, जहाँ कोई सब्जी वगैरह वाला कोई नहीं आता इनके डर में। कभी काटा इन्होंने किसी को? नहीं काटा नहीं किसी को, इनके डर से नहीं कोई यहाँ पे आता। ब्रीड का नाम ही इतना मतलब दहशत वाला नाम है इनका। सही है। और ये ब्रीड्स हम अपार्टमेंट्स में रख सकते हैं? नहीं, इनको अपार्टमेंट्स में नहीं रख सकते, इनके लिए खुली जगह चाहिए और खुला कैनल होना चाहिए इनका। ऐसे क्यों, मतलब वॉक ज़्यादा चाहिए होती है इनको? वॉक ज़्यादा चाहिए, और जैसे मैं सुबह इनको लेके जाता हूँ वॉक पे, ठीक है, और शाम को फिर यहाँ पे आगे ग्राउंड है, ग्राउंड में घूमते हैं जी 40 से 45 मिनट, तो फिर ही सेट रहेंगे। अगर आप इसको ना पिंजरे में रखोगे या बांध के रखोगे तो ये अग्रेसिव हो जाएगा फिर। सही है। तो सर जैसे आपका जो रुतबा है जहाँ पे आप अभी स्टैंड करते हो, ठीक है ना, जो मतलब ऑल ओवर इंडिया जैसे आपको लोग पहचानते हैं, तो लोग, अगर आप चाहो तो लोगों को एक ट्रेडर की तरह भी काम कर सकते हो। किसी अच्छे कैनल से डॉग उठाया, दे दिया, तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। फिर भी ब्रीडिंग क्यों? नहीं, मैं ब्रीडिंग में यकीन रखता हूँ। अगर मैं बाहर से उठा कर दूंगा ना, तो मालूम नहीं वो कैसा बच्चा बनेगा आगे जाके, ठीक है। जहाँ पे इनके माँ बाप मेरे सामने हैं, तो बच्चे भी जब देती हैं जहाँ पे फीमेल, मेरे को पता होता है कि ये बच्चा कैसा निकलेगा आगे जाके। तो उसी हिसाब से प्राइस, उसी हिसाब से प्राइस होता है। क्वालिटी मैटर करती है जहाँ पे। बिल्कुल। जैसे कि 10 बच्चे हो गए, 10 में से कोई शो वाले बन जाएंगे, कोई घर में रखने वाले बन जाएंगे, ऐसे होता है। ओके। तो आप रिटेन भी करते रहते हो इनमें से कुछ ना कुछ बच्चे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके। और सर अभी कितने डॉगो हैं, कितने आपके पास कैनी कोर्स हैं? कैनी कोर्स 11 फीमेल, 1 मेल है, और डॉगो अर्जेंटिनो 7 फीमेल, 2 मेल है। ओके। और आपको मतलब ये बिजनेस करते हुए डॉग्स का या डॉग लाइन में आए हुए कितने मतलब साल हुए हैं? कब से? मेरे को 9 साल हो गए अपने डॉगो अर्जेंटिनो में, और 6 साल हो गए मेरे को इसमें कैनी कोर्सो में। टोटल मतलब कब से करते हो? टोटल तो मेरे को हो गए 17-18 साल। सर अभी मतलब ऑल ओवर इंडिया आपने डॉग भेज दिए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई, गोवा, हमीरपुर वगैरह, ये जम्मू कश्मीर, सभी तरफ चले गए हैं मेरे ये डॉगो और कैनी कोर्सो। मतलब आपने अभी ये बीड़ा उठा लिया है कि सभी जगह डॉगो अर्जेंटिनो करने हैं। डॉगो अर्जेंटिनो करने हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए अच्छे हैं दोनों डॉग्स, दोनों ब्रीड्स? फर्स्ट टाइम ऑनर को मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसका। वो अगर आप ले लोगे तो ये डॉग बिल्कुल फ्रेंडली होगा आपके साथ, आपको रखने में आसानी होगी। मतलब कैसी, कौन सी आप नॉलेज शेयर करना चाहोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको एक तो बांध के नहीं रखना, और दूसरा छोटे केज में रख के भूल मत जाओ। इनको वॉक करवाओ और इनको अपने बच्चों के साथ रखो, तो फिर ठीक रहेंगे ये। और सुना है कि ये डॉगो और कैनी कोर्सो ये अपने ऑनर के लिए जान तक दे देते हैं, सच में है ये? मैं ये बताता हूँ कि डॉगो और कैनी कोर्सो मेरे घर में है कि मेरे को रात को कोई फिक्र नहीं है, सारा सामान बाहर पड़ा हो, मैंने कभी ताला नहीं लगाया अपने घर में। मेरे को पता है कि ये दोनों है ना, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई मेरे घर में आ जाएगा। और सर आप ये जब डॉग सेल करते हो किसी को, जो कुछ भी है ना, तो ऑल ओवर इंडिया आपने बोला कि भेजते हो, तो कैसे मतलब डिलीवरी की आपके पास फैसिलिटीज होती है? डिलीवरी अवेलेबल है, डिलीवरी बहुत डिलीवरी बॉय हैं यहाँ पे, चाहे कहीं भी किसी ने मंगवाना हो तो हम भेज देते हैं यहाँ से। गन और डॉगो में से
क्या होना चाहिए घर में? मेरे को गन की जरूरत नहीं, मेरे पास डॉगो अर्जेंटीनो है। डॉगो आपको मतलब गन से ज़्यादा स्ट्रांग लगता है? मैं कह रहा हूँ कि जिसने गन रखनी है ना घर में, वो डॉगो अर्जेंटीनो रख ली। तो ये मतलब क्योंकि लोड भी तो नहीं करना पड़ता इसको, गन को तो लोड करना पड़ेगा। गन को लोड करेंगे तो फिर भी नहीं आदमी डरेगा। जो डॉगो अर्जेंटीनो पकड़ा होगा तो आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होगी, आगे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनर्स के लिए काफ़ी लॉयल है ना। बहुत ज़्यादा जान दे देगा। सर ये दोनों ब्रीड्स काफ़ी खूंखार मानी जाती हैं, आपको मतलब इनका ही शौक क्यों है, कोई स्मॉल ब्रीड क्यों नहीं? यार स्मॉल ब्रीड की राखी मेरे को खुद करनी पड़ेगी, ये मेरी रखवाली करता है, ठीक है। स्मॉल ब्रीड इसीलिए नहीं है। हाँ, स्मॉल ब्रीड को उसमें एसी में रखना पड़ेगा, कई को झंझट करने पड़ेंगे। इनका तो इतना डर है, मेरे को गन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये बाहर खड़े हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आगे आ जाए। सर आपने अभी तक मतलब डॉगों में इतने डॉग चैंपियन किए हैं, डॉगों काफ़ी देर से आप ब्रीडिंग कर रहे हो डॉगों में, तो इनमें से कुछ है जो आपके सबसे दिल के करीब कोई डॉग हो आपके? मेरे दिल के करीब मेरा एक ड्रैगो और दूसरा अंग्रेज। ऐसा क्यों मतलब? जो ड्रैगो था उसने मेरी पहचान बनाई सबसे पहले। जो अंग्रेज था उसने मेरे को जहाँ भी मैं घूमने गया, मेरे को साथ में उसको लेके गया, फ्री में घुमाया उसने मेरे को, उसके खर्चे भी जाता था सारी तरफ। एक बार मैं शिमला गया, फिर जलोड़ी पास गया, जब को कहता था ना दूर का आदमी हमने क्रॉसिंग करवानी है, मैं कहता था नहीं यार, अगर ठंडा इलाका वहाँ पे मैं खुद लेके चला जाता था। बिल्कुल, आपको वैसे भी घूमने का शौक है। हाँ। तो आपको डॉग भी आपकी तरह है। मैं गोवा भी चला जाता, ये ऐसा ना तंग नहीं करता था, गाड़ी में बैठा रहता था साथ बस। ओके, तो मतलब अंग्रेज की बात कर रहे हैं। अंग्रेज की बात। और ड्रैगो ने आपकी जर्नी डॉगो में स्टार्ट करवाई थी, इसीलिए आपके दिल के ज्यादा करीब हो गए। दोनों मेरे दिल के करीब। तो आपका खर्चा अंग्रेज ही उठाता रहा? अंग्रेज उठाता था जहाँ भी आप घूमने गए। हाँ जी। तो सर आप जैसे इतनी देर से ब्रीडिंग करते, कोई डॉग इंपोर्ट भी करवाया है? वो लोग इतने पागल नहीं है कि हमें वो अच्छा माल दे दे वहाँ से, ठीक है। वो जैसे कि 50% होता है वो जहाँ पे भेज देते हैं, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जीत रहा है जहाँ पे भेज देंगे। हमारे पास जीना थी, जीना का मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे मुकाबला ही नहीं है कोई कि वो वहाँ पे कोई फीमेल उसके साथ की होगी। वो जहाँ पे ब्रीड हुई थी, जीना जो थी वो तो आई थी बीआई थी ना सर? वो बीआई थी। और ना हमारा जो सारी फैमिली वो इटली में है, वहाँ से मेरे बड़े भाई ने मेरे को कहा कि फीमेल मिल रही है, मैं भेजने लगा हूँ। जब उन्होंने मेरे को उसकी फ़ोटो वीडियो भेजी तो हमारी जीना का तो मैं कह रहा मुकाबला ही नहीं है कोई ना। उसका फेस जो था ना वो डॉबरमैन की तरह था जो वहाँ से भेज रहे थे मेरे भाई। जब मैंने जीना दिखाई उनको, वो कह रहा नहीं यार इसका मुकाबला कोई नहीं है। जीना का बच्चा वहाँ पे मैं भेज सकता हूँ, अगर मैं कह दूँ उनको कि जीना ले लो जहाँ से ना, वो जहाँ से वहाँ मंगवा लेंगे। हाँ काफ़ी अभी मतलब मैं यही बोलूँगा कि 80% जो ब्रीडर्स हैं ना अभी वो इंपोर्ट करवाना छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि भाई कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट होता है। इंपोर्ट यार, इंपोर्ट का पता चक्कर क्या है, ये लोग कई लोग ना मीटिंग करवाने को ये पूछते हैं कि इंपोर्ट डॉग से मीटिंग करवा दे, ठीक है। बाकी ये इतना चक्कर नहीं होता कोई भी। जो जहाँ पे जीतने लग गया ना, जो जहाँ लाइन मैटर करती है, जब लाइन स्ट्रांग होना तो बाहर का तो डॉग का कोई नाम निशान नहीं रहता यहाँ पे। मेरे को बहुत से अभी मतलब बीआई डॉग हैं जिन्होंने इंपोर्ट डॉग्स को भी हरा दिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जो ना बाहर की बात कर रहे हो आप, जहाँ पे हमारे जलंधर में एक डॉग था वो बहुत विनर हुआ जहाँ पे, उसके बाद अब बाहर चला गया। तो चलो उसकी उम्र होगी अब 10-11 साल की मेरे हिसाब से, मगर वो वहाँ पे भी जीत रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, ये सोच बनाऊँ कि यहाँ से डॉग बाहर जाके हमारे इंडिया का नाम रोशन करें। आई थिंक वो रॉटवेलर था ना? हाँ रॉटवेलर था। तो जैसा जी अभी मतलब लॉकडाउन के बाद आपने कोई डॉग नहीं अपना शो किया, ऐसा क्यों? मतलब कभी कोई प्रॉब्लम आई है या क्या प्रॉब्लम है? उसका एक रीज़न है, मैंने एक ना अपनी वेलफेयर बनाई हुई है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। अगर मैं डॉग शो करूँगा तो लोग कहें, अगर जीत गया तो लोग कहेंगे कि इसने सेटिंग कर ली है, प्रेसिडेंट था इसलिए जीत गया। अगर मैं हार गया तो लोग कहेंगे कि ये प्रेसिडेंट था, ये अपना कुत्ता नहीं जिता सका। इसलिए ये काम मैंने थोड़ा ना छोड़ दिया है। मतलब अभी डॉग शोज आप खुद नहीं करते? मैं खुद नहीं करता। अब मेरे ना इंग्लिश पेंटर है मेरे पास, जो वो मेरा एक दोस्त है, वो शो करता है और विनर भी बहुत हो चुका है। हाँ मुझे ना उसकी पिक्स वगैरह दे देना, क्योंकि अभी
जाना तो मुश्किल पड़ जाएगा, काफ़ी दूर है वो यहाँ से। इंग्लिश पॉइंटर है। हाँ, उनकी पिक वगैरह देना, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा दूंगा कि हाँ भाई ये पॉइंटर्स है ना। तो ये है जी इनका ब्रीडिंग रूम, ठीक है। ये इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया है, जानबूझकर थोड़ा नीचे बनाया हुआ है ताकि कोई भी पपी हो बाहर ना आए। और ये इन्होंने एक छोटा डोर रखा है कैनल के अंदर जाने के लिए डॉग का, और इस तरफ जो है वो डॉग बनाया हुआ है अपने लिए, और जो दूसरा डोर है वो सिर्फ डॉग के लिए है, छोटा रखा हुआ है डॉग। और एक दूसरा इनका अभी ब्रीडिंग रूम है, वो भी दिखाते हैं। अभी ये अभी तैयार हो रहा है, छोटा ब्रीडिंग रूम है, ये देखिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबा है ये, मतलब बाहर से अभी तैयार हो रहा है फिर भी मतलब ये देखिए। कैनल के अंदर इन्होंने कुदरत की जो है ना पूरी भरमार की हुई है, इतने पेड़ लगा रखे हैं कैनल के अंदर के मतलब पूरी तरह एसी लगा हुआ है इनके कैनल में। ये मैं खुद डर रहा हूँ अंदर जाने से, लेकिन ये इन्होंने एक कूलर लगा रखा बड़ा सा, ये डॉग खुले छोड़ रखे हैं कैनल में, ठीक है ना। और ये पानी का इंतजाम है काफ़ी अच्छा। ये बगीरा और ये डाइना, डाइना। ओके, ये देखिए लोग बोलते हैं कि ये आपस में बहुत खूंखार हो जाते हैं, काटते हैं। ये देखिए ये दोनों डॉग्स कितने फ्रेंडली हैं आपस में भी और हमारे साथ। ये बहुत चलो बाहर, चलो ये देखिए, ये इस कैनल में इन्होंने 3 ही बस छोड़े हुए हैं। ये इनकी ग्राउंड है जी, यहाँ पे ये खेलने के लिए छोड़ते हैं इनको। ये देखिए इनके पास प्रॉपर मतलब कि ग्राउंड है खेलने के लिए इनके लिए। ये देखिए ये प्रैक्टिस। अरे क्या, ये देखो ये क्रेजी है पूरा, मतलब अपने पत्थर के लिए। ये देखो इसकी जो पहचान है, इसका फेस ऐसे और बॉडी पूरी सख्त है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका पूरा शरीर ढीला पड़ा हुआ है नेपोलियन मैस्टिफ की तरह। ये बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। वो देख लो उसके ऊपर जरा सी भी चर्बी नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो तभी हंटिंग कर सकता है जिस काम के लिए ये बना हुआ है। हाँ, मतलब जो पंच फेस बना देते हैं वो गलत है, वो मतलब सही नहीं है, वो सही नहीं। उनके मॉलर वगैरह निकाल देते हैं, और उनको तो यार नेपोलियन मैस्टिफ बना रखा है लोगों ने। वो मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, क्या मतलब? वो सिर्फ उनको शो पीस बना सकते हैं हम घर में रखने के लिए। ये देखो धूप में खड़ा है, कोई फर्क नहीं है इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना ही तो ये मतलब कुछ हाफ रहा है, ना इसको मतलब कोई गर्मी का असर हो रहा है। बिल्कुल, ये प्रॉपर, ये देखिए ये इसको कोई पता नहीं गर्मी क्या होती है। ये ना बगीरा, ये देखो, अरे क्या, ये लो, ये होती है असली हंटिंग। ये देखो जो इन्होंने वो लकड़ी का टुकड़ा फेंका था वही उठा कर लेकर आया। अब अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट भैया। ये देखो, ये लोग बोलते हैं ना कि ये देखिए ये वही लकड़ी का टुकड़ा उठा कर लेके आया जो इन्होंने फेंका था। ये देखिए जी अभी बॉडी इसकी, काफी एक्टिव है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा। आपके पत्थर मतलब अभी इसको मैं 1 घंटा और यहाँ से रनिंग वगैरह करा सकता हूँ, सभी कुछ, ठीक है ना। इसको सिर्फ पत्थर देखना चाहिए, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये ले, अरे ये इतना क्रेजी क्यों है आपके पत्थर के लिए, सिर्फ या बॉल के लिए? इसकी मर्जी है भाई। बगीरे, ये देखो जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि डॉगो काफ़ी अटैक करता है
ये देखो कितना फ्रेंडली है क्या। अभी ये ना आपको एक और टेक्निक बताता हूँ कि इनको कैसे अंदर किया जाता है, कैनल के अंदर कैसे लेकर जाना है इनको। अभी ये देखिए लोग निकल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेंडली है ये ब्रीड। ये देखिए ये इसने वो पत्थर उठा लिया जो अभी अभी फेंका था, जसल जी ने जिस पत्थर को फेंका था ना, अब ये इसको कैनल के अंदर लेकर जाने की टेक्निक। ये देखो कैनल में कैसे लेकर जाते हैं। ये कैसे अपने आप कैनल के अंदर जा रहे हैं लोग। ये देखो, और वो अपना पत्थर ले गया भाई, पत्थर ले गया। वो नहीं छोड़ेगा वो। ये इनके पास एक और फीमेल है, ये कंसीव है, तो इसीलिए ये कम भाग दौड़ रही है। आपको थोड़ी लेज़ी लग रही होगी, तो जब कंसीव होता है डॉग तो ऐसे ही मतलब फीमेल्स थोड़ी लेज़ी हो जाती हैं। फीमेल की क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी है। ये देखिए ये ब्रीड मतलब कि ह्यूमंस के साथ तो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए जी मेल इनके पास जो है कैनिकोर्सो का, ये 8-9 मंथ का मेल है अभी। और ये देखिए इसकी जो लुक है कितनी डेंजरस है, और पूरा फ्रेंडली है, खुला छोड़ रखा है इन्होंने, और मतलब मेरे साथ भी पूरा फ्रेंडली हो गया अभी। ये देखिए ये देखिए इसकी लुक। ये देखिए ये इनकी है एक दूसरी फीमेल, ये भी बहुत एक्टिव है और फ्रेंडली है पूरी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इंटरव्यू मिस्टर सुनील जस्सल जी के साथ। उन्होंने हमें अच्छी तरह बताया कि कैसे वो इस ब्रीडिंग लाइन में आए और कैसे उन्होंने डॉगो और कैनिकोर्सो का काम शुरू किया। तो अगर आप भी उनसे कुछ भी पूछना चाहते हो या कोई क्वारी है तो आपको मैं नंबर जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा मिस्टर सुनील जस्सल जी का। और अगर आप अपना कैनल या फिर पेट शॉप प्रमोट करवाना चाहते हो तो मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू।